कन्हैयालाल की जय। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए, लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहियत तो दुख बिना चरण का मान को सखी, दुख बिना चरण का मान को सखी, कबहू न मिलिया को, ओए जो में लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख की भागी सब फिरे, दुख की भागी सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, जो में लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए, लियो है बुलाए, लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन, अर्थ पाए बिना प्रेम लिपट के, कहूँ उल्टाए दिए रे अगिन, कहूँ उल्टाए दिए रे अगिन।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। इन ब्रजरेन को ब्रह्मा बहुत तलप्या प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए हम अपने जीवन की गति को प्रगति की ओर लेकर चल रहे हैं। गति चाल को कहते हैं। हमारी चाल, हमारा चरित्र वो ही प्रगति के पथ के लिए सहयोगी बनते हैं। देखिए, चाल ठीक हो, सही कदमों से चलें, सही चाल से चलें। जैसे आप देखिए ना, स्टूडेंट को परेड कराया जाता है ना, एक ही चाल से चलना है, पाँव एक ही साथ उठाना है, एक ही साथ नीचे रखना है, तो कैसे देखने में सुंदर लगता है। आर्मी के परेड को देखिए, चाल एक होने से देखने में आनंद आता है, उसकी गरिमा भी बढ़ती है, उसका महत्व भी विशेष होता है। चाल अलग अलग है तो देखने में आनंद नहीं आता है। कोई पाँव उठा रहा है, कोई रख रहा है, कोई लचक मचक कर रहा है, कोई ऐसे सीधा सीधा चल रहा है। एक चाल, नृत्य में भी एक चाल हो, जितने भी ग्रुप डांस कर रहे हैं, एक चाल से डांस करें तो देखने का आनंद बढ़ जाता है। पर सब अलग अलग गति से चल रहे हैं, अलग अलग चाल है, तो उसमें सुंदरता नहीं आती है, सुंदरता की अभिवृद्धि नहीं होती है। ऐसे ही सुंदर साथ भी एक गति से, एक चाल से चलें, एक भजन गाएं, एक वाणी गाएं, एक रंग ढंग रखें, एक व्यवहार रखें, उसकी महिमा कहीं और होती है। तो चाल क्या है कि चलने की गति, चलने की जो है ना एक प्रगति, गति से प्रगति होती है ना। गति को सही रखते गए तो प्रगति होते जाती है, आगे 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 आप बढ़ते ही जाएंगे। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले छोटे क्लास से, इन्फेंट क्लास से शुरू करते हैं, फिर गति बढ़ाते हुए क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, एक एक करके क्लास चढ़ते जाएंगे। देखते देखते हाई स्कूल पूरा करके कॉलेज में भी चले जाते हैं। गति से प्रगति हुई, प्रगति रिपोर्ट कहते हैं ना रिजल्ट को, क्योंकि पढ़ने के बाद उनकी जो है परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने के बाद प्रगति पत्र उनको दिया जाता है कि जिस चाल से, जिस दौड़ से, जिस तेजी से आगे बढ़े बच्चे, तो कितना परसेंटेज उनका आया, उनकी प्रगति कितनी हुई, उसका मूल्यांकन होता है। प्रगति ये क्या है, बहुत जरूरी है, उसका मूल्यांकन होना भी जरूरी है, नहीं तो हम कहाँ हैं पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हमारी प्रगति का हमें बोध हो तो हम समझ सकते हैं कि आगे कितनी और प्रगति करनी है, क्या कुछ पाना है। फिर प्रगति करते करते कोई लोग व्यापार में चले जाते हैं, कोई लोग राजनीति में चले जाते हैं, कोई लोग समाज सेवा में संलग्न होते हैं, कोई लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कोई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाते हैं। वो प्रगति है।
आगे आगे बढ़ना प्रगति है। कल से आज आगे, आज से कल आगे, रोज आगे बढ़ते रहना, रोज नई नई बातों को याद करते रहना। जैसे जो कथाकार होते हैं, रोज नई नई बात याद नहीं करेंगे तो एक ही बात सुनाते रहेंगे। 10 साल पहले भी वही बात, 10 साल बाद में भी वही बात। पर रोज अध्ययन करते हैं तो नई नई बातें उनको सूझती है और प्रवचन में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अध्ययन, अध्ययन करते रहना, स्वाध्याय करते रहना। तो देखिए, प्रगति होते 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 अंत में जाकर के परम गति कहते हैं ना, एक और शब्द है परम गति, मोक्ष गति को कहा जाता है। प्रगति से ही परम गति मिलती है, प्रगति नहीं है तो परम गति नहीं मिलेगी। देखिए, हम धर्म के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, रोज हम अध्ययन कर रहे हैं, रोज अध्ययन किए हुए वस्तु को जीवन में उतार रहे हैं, प्रतिपालन कर रहे हैं, उसका अनुगमन कर रहे हैं, उसमें चलने के लिए प्रयास करते हैं, जीवन को सुधार रहे हैं। तो ये क्या है? आध्यात्मिक प्रगति है, धार्मिक प्रगति है। उस प्रगति के चलते परम गति होना निश्चित है। सद्गति भी कहते हैं ना, एक और शब्द है सद्गति। मृत्यु के बाद जो उसका कर्मकांड किया जाता है ना, उसको सद्गति कहते हैं ना। उसको दफनाया जाता है, जला दिया जाता है, उसको सद्गति कहते हैं। तो गति से ही बढ़ बढ़ करके आप देखिए, सद्गति तक पहुँचे, परम गति तक पहुँचे। परम गति परमात्मा को पाना, मोक्ष को पाना। तो इस तरह से गति से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जीवन को ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन की हर गति को, हर चाल को, हर कदम को सही कदम बनाते हुए हम लोग चलें, सही दिशा निर्देश करते हुए, सही नेतृत्व करते हुए हम आगे बढ़ें। ये बहुत जरूरी है, जो श्री प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। लोगों का प्रसंग सूरत का महामंगलपुरी का चल ही रहा है। धर्म प्रचार यात्रा करते हुए श्री जी महाराज सूरत पहुँचे हुए हैं। देश विदेश का भ्रमण करने के बाद सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके वहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को, जो विविध मत के उपासक हैं, विशेष करके वैष्णव मत के उपासक ज़्यादा आए हैं, उनको समझाते हुए जो ज्ञान दे रहे हैं, कई दिनों से हम उसको सुन रहे हैं और आज वो प्रकरण पूरा भी हो जाएगा। तो श्री जी कहते हैं, इन ब्रज रे न को ब्रह्मा बहुत तलफ्या, पर पाई नहीं रे निर्वाण। ब्रजमंडल की रेणु मतलब धूल, ब्रज की धूल को पाने के लिए, क्योंकि ब्रज की धूल में कृष्ण का चरण रज है ना, मात्र कृष्ण का नहीं है, गोपियों का भी चरण रज है। कृष्ण भक्त गोपियों का चरण रज भी ब्रज की धूल में है। इसलिए देखिए कि जहाँ श्री कृष्ण लोटपोट करते थे गोकुल में, कई लोग जाकर के वहाँ पर लोटपोट भी करते हैं ना, कि ब्रज रज शरीर से लगाना, ऐसा सोच करके सब लोग वहाँ जाकर के लोटपोट करते हैं। तो देखिए कि श्रद्धा की बात है ये। और स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रज रस को पाने के लिए तरसते रहे, क्योंकि एक श्लोक आता है, 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपः पुरा, नंद गोप ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुपलब्ध है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तप करते करते 60,000 वर्ष हो गए। 60 वर्ष सहस्राणी, सहस्र हजार को कहते हैं। तो 60,000 कितनी बड़ी तपस्या की उन्होंने अपने समय के हिसाब से। दुनिया के लोग तो 60,000 साल जीते भी नहीं है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे तप करते करते 60,000 साल हो गए। क्यों भाई, क्यों तप कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या क्यों? तो कहते हैं नंद गोप ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुपलब्ध है। कहते हैं मुझे नंद गोप, गोपियों
के चरण रज को पाना है। जहाँ नंद चले कृष्ण के पिता, जहाँ ब्रज स्त्रियाँ चली, गोपियाँ चली, जहाँ गोप चले, जहाँ उन्होंने पाँव रखा, उनके पाँव के चरण धूल को पाने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं, उनके चरण रज को पाना कृष्ण के चरण रज को पाने के समान ही है, कोई फर्क नहीं है। भक्त और भगवान में कोई फर्क होता ही नहीं है। जहाँ भक्त का चरण मिला तो भगवान का चरण भी मिल ही जाएगा। इसलिए उनके चरण धूल को पाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो देखिए, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टिकर्ता त्रिदेव में सबसे पहले नंबर में उनका नाम आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रज रेणु को पाने के लिए तप कर रहे हैं। तो श्री जी महाराज यहाँ चौपाई में कहते हैं, इन ब्रज रेण को ब्रह्मा बहुत तलपया। ब्रह्मा जी भी तलपते रहे ब्रज रेणु को पाने के लिए। फिर एक जगह चौपाई श्री जी ने लिखी कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज ढूंढ थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन्ना। कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की चरण रज को पाने के लिए चरण रज ब्रह्म सृष्टि के ढूंढ थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन। उस ब्रह्म सृष्टि के चरण धूल को पाने के लिए बड़े बड़े देव भी तरसते रहे, त्रिगुण भी तरसते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरसते रहे ब्रह्म सृष्टि की चरण धूल को पाने के लिए। कई तरह की तपस्या उन्होंने की, ऐसे धर्मशास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है, वैदिक ज्ञान शास्त्रों के अंतर्गत लिखा हुआ है। पर पाई नहीं निर्वाण। पर ब्रज रेणु को पाने के लिए, ब्रज रज को पाने के लिए रमण रेती कहते हैं ना, गोकुल में कृष्ण ने जिस रेती में रमण किया, खेल किया, क्योंकि पहले तो श्री कृष्ण तो गोकुल में ही रहे, गोकुल में ही खेल खेलते रहे। जब तक यमल और अर्जुन के वृक्ष नहीं गिरे थे तब तक तो गोकुल में ही लीला होती रही। यमलार्जुन के वृक्ष गिरे तो नंद बाबा ने सोचा कि पहले तो असुर सताते रहे, अब प्रकृति भी सताने लगी, वृक्ष भी गिर गए, इसका मतलब प्रकृति भी कुपित है, इसलिए गोकुल को छोड़ना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए। तो यमलार्जुन गिरने के बाद वृंदावन की यात्रा कर लेते हैं, वहाँ बसते हैं, वहाँ गांव बसाते हैं, नंद गांव। फिर देखिए बरसाना, गोवर्धन और इधर वृंदावन, ये सब बाद में बढ़ते जाते हैं, बाद में वो पोषित होते जाते हैं। तो देखिए कि इतनी तपस्या करने के बाद जहाँ श्री कृष्ण और ग्वाले लोटपोट करते थे, रमन रेत, इसलिए एक कवि कहता है ना, रमन रेत लोट्यो नहीं कियो न जमुना स्नान, रे मूरख तूने जानियो नहीं ब्रज का तत्व महान। कवि कहता है कि रमन रेत में जाकर के आपने लोटपोट नहीं किया, इसीलिए आज भी भक्तजन रमन रेत जाते हैं तो लोटपोट करते ही हैं। वहाँ जाकर के उस रेत से आपने लोटपोट नहीं किया, और यमुना में जाकर के स्नान आपने नहीं किया। वृंदावन तो गए पर यमुना स्नान हुआ नहीं, हरिद्वार गए गंगा स्नान हुआ ही नहीं आपका, तो किस काम की यात्रा, किस काम की तीर्थ यात्रा। इसलिए रे मूर्ख तूने जानियो नहीं, अरे मूर्ख तुमने समझा ही नहीं, ब्रज का तत्व महान है, ब्रज भूमि महान है, ब्रज रास जागनी, ये तीनों भूमि महान है। इसलिए ब्रज के तत्व को समझना। सो सुखे तुम कैसे पाओगे, इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अरे वैष्णवों, ब्रह्मा जी जैसे को नहीं मिला तो आप लोगों को कैसे मिलेगा, जो उसको पाने के लिए मेहनत नहीं करता है, आराम से बैठा हुआ है। आराम परस्त लोगों को, सुखी जीवन जीने वाले को ये जो है परिश्रम से मिलने वाला फल कैसे मिलेगा। देखो अपनी चाल के निशान, इसीलिए अपने चाल और अपनी निशान को देखो, अपनी गति को देखो। जिस गति से तुम लोग बढ़ रहे हो
उससे परम गति नहीं मिलेगी, मोक्ष गति नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी गति को बदलो, चाल को बदलो, अपने विचार को बदलो, रहनी को बदलो, आचरण को बदलो, जीवन को बदलो। ऐसी शिक्षा श्री जी दे रहे। ए झूठा भवजल अथा कया ताको पार न पायो कि न क्या। फिर कहते हैं ये भवजल संसार है ना, भवसागर कहते हैं ना, भवाटवी भी कहते हैं इस संसार को। तो ऐसे ये जो संसार है, इस संसार को अथाह है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। संसार को ढूंढने निकले तो खो जाएगा। इसीलिए इसको ढूंढने की तरफ हम जाएं कि हम तो ब्रह्म को ढूंढें, परब्रह्म को ढूंढें, परमात्मा को ढूंढें। संसार को ढूंढ कर क्या मिलना? सृष्टि को ढूंढने जाएंगे, सृष्टि अथाह है, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सृष्टिकर्ता को ढूंढें, जिसने सृष्टि की उसको ढूंढे ना। सृष्टि में घूम घाम करके क्या करेंगे? किसने सृष्टि रची, किसकी ये रचना है, कौन है रचनहार, सृष्टा कौन है? सृष्टिकर्ता को सृष्टा कहते हैं ना। कौन है सृष्टा? उसकी खोज हमें करनी है, और वो तो परब्रह्म परमात्मा ही है। अन्यथा इस भवजल का कोई पार नहीं पा सकता। ताको पार न पायो कि न क्या है। याको गोपद वत्स कर गोपी निकसी, सो पार जाए मिली अखंड माय। ब्रज की गोपियों ने फिर संसार को कैसे छोड़ा, कैसे त्यागा? गो वत्स पद कहते हैं ना, गाय के बछड़े के पाँव के निशान की तरह। क्योंकि गाय का पाँव थोड़ा बड़ा होता है, बछड़े का पाँव छोटा होता है। बछड़े तो छोटे छोटे पाँव से चलते हैं ना। तो छोटे पाँव से बछड़े ने जमीन में जो चलते हुए उसके पाँव जब जमीन में धंस जाते हैं तो छोटे 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 खड्डे बन जाते हैं, और बरसात में पानी उसमें जम जाता है। दौड़ते हुए कोई जाए तो उस छोटे खड्डे में जमे हुए पानी को लांघने में कोई वक्त लगता ही नहीं है। ज्ञानियों के लिए भवसागर इतना ही है। ये उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जैसे वृक्ष में जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं ना, परिपक्व हो जाते हैं पत्ते, वृक्ष के झड़ जाते हैं वो पत्ते, अपने आप पतझड़ कहते हैं ना, पतझड़ ऋतु। उनको निकालना नहीं पड़ता है, उतारना नहीं पड़ता वृक्ष से, अपने आप गिर जाते हैं। क्योंकि परिपक्वता आ गई तो छूट जाता है, वृक्ष का संबंध छूट जाता है। ऐसे ही ज्ञानी बनने के बाद माया का संबंध, संसार का संबंध, भवसागर का संबंध छूट जाता है। छोड़ना ही नहीं पड़ता, स्वतः छूट जाता है। जैसे हम लोग बचपन में, आप भी सोचिए, बचपन में छोटे छोटे खिलौने से हम लोग खेलते थे ना। खिलौना कितना अच्छा लगता था, कोई ला करके खिलौना दे दे, बड़ी देर तक हम लोग खेलते थे। थोड़े बड़े हुए तो छूट गया। अब खिलौना देख करके लगता है ये बच्चों का खेल है, ना चीज़ है। खिलौना को हम छूते भी नहीं, अब उससे कोई लेन देन नहीं होता है। थोड़े बड़े हुए तो ये बॉल होते हैं ना खेलने के, टेनिस इत्यादि, फुटबॉल खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। खेलो खेलो खेलो, बच्चे लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं ना। थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं तो फुटबॉल का खेल भी नाचीज लगने लगता है। क्या खेलना, ये सब कुछ नहीं रखा है इसमें। ऐसे ज्ञान की वृद्धि होते जाती है ना, तो सब चीज़ से अपने आप मोह छूटते जाता है। ऐसे ही लोग देखिए कि तरह तरह के रंग के कपड़े पहनते हैं ना, रंगी चंगी कहते हैं ना, विविध रंग के कपड़े लोग धारण करते हैं। पर थोड़ा सा धर्म का आपके ऊपर असर आ जाए तो आप छोड़ देंगे उनको। अरे ये रंगी चंगी दुनिया में क्या रखा है, सीधा साधा पहनो और भक्ति करो परमात्मा की, कुछ नहीं रखा है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे कपड़े में आ जाते हैं ना, तरह तरह के जो है रंग उसमें हैं, तो आपको लगता है कि इससे आनंद तो सात्विकता में है। क्योंकि जीवन में सतगुण आ जाए वो बड़ी बात है ना। रजगुण और तमगुण तो क्या है कि हमको हमेशा चक्कर चलाते रहते हैं,
रजोगुण का चक्कर चलता है, तमोगुण का चक्कर चलता है, सतगुण शांत बना देता है, एकदम निर्मल, शांत, स्वच्छ, पावन और अडीग होकर के हम टिक जाते हैं। इसलिए ब्रज गोपियों ने भी भवसागर को गोपद वत्स या गोवत्स पद की तरह उन्होंने त्यागा। सो पार जाए मिली अखंड माए, इसलिए वो कृष्ण के चरणों में जा कर के पहुँची, परम गति मिली उनको, मोक्ष गति मिली। हे वैष्णवों, हे ज्ञानियों, आपको भी इसी तरह मोक्ष गति को पाना है। अब केता कहूँ तुमको जाहिरा, ये अर्थ प्रकट कहो न जाए। श्री जी कहते हैं जाहिरी बातें, जाहिरी उदाहरण हम कितना दें, क्योंकि धर्म तो अंतर को सुधारता है। धर्म अंतर मन को सुधारता है, अंतर जीवन को सुधारता है। एक जीवन आपका जाहिरी है, फिजिकल बॉडी कहते हैं ना, जो आपका शरीर खड़ा है वो शरीर है, और एक है अंतर्मन, अंतर आत्मा, सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है परंतु अंदर से आप हैं। सूक्ष्म तत्व जागता है तभी आप उठते हैं, शरीर अपने आप नहीं उठता, अंदर से सूक्ष्म तत्व कहता है उठो। उठने की ताकत अंदर से मिलती है ना, ऐसे शरीर नहीं उठता है, बैठा ही रहेगा। एक ताकत आपको उठाती है, एक शक्ति आपको उठाती है, तो उसी शक्ति को जगाना है, अंतर शक्ति को जगाना है, अंतर ज्योति को जगाना है। वही परमात्मा की शक्ति है और उसी को जागृत करना है। तो श्री जी कहते हैं जाहिरी बात, जाहिरी ज्ञान और जाहिरी उपदेश हम कितना करें, ये अर्थ प्रकट कयो न जाए। जो अर्थ है ना, बातूनी अर्थ कहते हैं ना, अंदरूनी अर्थ, गहराई से अर्थ, एक तो बाहरी अर्थ है, एक अंतर अर्थ है ना, जिसको भावार्थ कहा जाता है। शब्दार्थ, भावार्थ। तो भावार्थ को समझना बहुत जरूरी है। भावार्थ को समझते ही भाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है। तो कहते हैं निघात डारे छोड़ लज्जा अहंकार, नेचल सुख दीजे रहता है। कहते हैं निश्चय ही संसार की लज्जा को छोड़ करके, संसार के अहंकार को छोड़ करके, देखिए लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो वृंदावन में परिक्रमा है, उस परिक्रमा में बड़े बड़े लोग घूमते हुए नजर आते हैं, अच्छे अच्छे धनाढ्य लोग भी घूमते हैं, अच्छे अच्छे राजनीति करने वाले भी घूमते हुए वहाँ नजर आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी वहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं। क्योंकि लज्जा को छोड़ने से, और खाली पांव घूमते हैं, इतना कम से कम 9 किलोमीटर की परिक्रमा होगी वो वृंदावन की, खाली पांव भी लोग घूमते हैं, श्रद्धा से घूमते हैं। क्योंकि लज्जा को छोड़ने से, अहंकार को छोड़ने से ही धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं और सच्चे धार्मिक हम बन सकते हैं। लोक लज्जा को लेकर के हम बैठे रहेंगे तो अध्यात्म के पथ के पथिक नहीं बन सकते और मोक्ष गति भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए नेचल सुख दीजेता है, उसी को अखंड सुख देना चाहिए जो अहंकार को छोड़ करके, अहंकार का विसर्जन करके निरअहंकारी, निर्मल और निष्कलंक जो बन गया है, ऐसे ही परम पद में जा सकते हैं। ए प्रकाश विचार तुम देखिया नहीं, तुम वैभवे लगे रे विलास। श्री जी कहते हैं ज्ञान के प्रकाश को देखो। ज्ञान में भी प्रकाश होता है। हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को देखते हैं, बिजली के प्रकाश को हम देखते हैं, पर ज्ञान का भी तो प्रकाश होता है। जिस ज्ञान को आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी एक अंतर प्रकाश है, एक दिव्य प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। श्रीमद् भागवत में भी प्रकाश है, श्री तारतम वाणी में भी प्रकाश है। इसलिए इन शास्त्रों को जब खोलकर हम पढ़ते हैं तो प्रकाश होने का हमें अनुभव होता है। तो कहते हैं कि उस प्रकाश को आपने देखा नहीं। तुम वैभवे लगे रे विलास। और कुछ लोग क्या है, वैभव और विलास में पड़े रहते हैं ना। वैभव मतलब संपत्ति, रोज संपत्ति के चक्र में पड़े रहना, धन धन करते रहना। इसीलिए एक ज्ञानी कहता है
कि लोग जीवन भर धन धन करते रहते हैं। कब तक करते हैं? तो ज्ञानी कहता है कि जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। मरण को निधन कहते हैं ना। जब तक निधन नहीं हो जाता तब तक धन 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 करते रहता है ना। पर निधन आने से पहले ही धन से भी निवृत्ति हो जाए, धन भी धर्म में लग जाए, धन सेवा में लग जाए, धन परमार्थ में लग जाए। इसलिए वैभव को पकड़ करके नहीं रहना चाहिए। वैभव ही सब कुछ नहीं है, धन ही सब कुछ नहीं है, धर्म सब कुछ है। धन से बड़ा धर्म है। धर्म के पथ पर लग जाना चाहिए। धन तो आता है जाता है, धन लेकर कौन जाता है? दुनिया से जाएगा तो धन लेकर कोई नहीं जाता, पर दुनिया से जाएगा तो धर्म लेकर सब कोई जाते हैं। अपना धर्म जो है, जो धर्म आपने जीवन में किया, जो पुण्य आपने जीवन में किया, वो आपके साथ जाता है ना। इसीलिए एक श्लोक आता है ना, धनानि भूमौ पशवस्स गोष्ठे नारी गृहे द्वारी जना श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं मृत्यु की घड़ी में क्या साथ जाता है? धन भी नहीं जाएगा और परिवार वाले भी नहीं जाएंगे, पशु पक्षी आपने पाल रखा है वो भी नहीं जाएंगे। मृत्यु की घड़ी में जब आपको उस पे सबको जब जलाने की तैयारी होती है, सब यात्रा शुरू होती है, तो आपके साथ आपका धर्म जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाता है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। जीवन में जो धर्म आपने किया उतना ही आपके साथ जाता है। इसलिए वैभव और विलास के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में विलास मतलब सुख विलास करना। जीवन में विलास विनाश का कारण भी होता है। इसलिए विलास को विश्वास में बदल देना चाहिए। विलास से विनाश नहीं होना है, विलास को विश्वास में बदल करके राज्य के तरफ विश्वास हो जाए, राज्य की भक्ति में अटल विश्वास हमको हो जाए, विश्वस्त हम हो जाए कि राज्य ही सब कुछ, धन ही सब कुछ, परमात्मा ही सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, बाकी गुजारा है, बाकी सब गुजारा है, गुजारा करना है, रहना इसी संसार में है, परंतु परमात्मा का विश्वास रख करके हम रहेंगे। ज़्यादा हास विलास में हम नहीं पड़ेंगे। अब महामत कहे ज्योत उद्योत भई ताको इत आए देखो रे जास। प्राणनाथ जी कहते हैं ज्ञान की ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, तारतम ज्ञान का भी प्रकाश फैल रहा है। आप आओ, देखो, तारतम के प्रकाश को समझो और इस तारतम से प्रकाशित होने के लिए प्रयास करो। सभी ज्ञानी मुनि जो भी श्री जी के प्रवचन सुनने आए, उन सबको श्री जी ने यही आह्वान किया कि तारतम के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ। तो बहुत सारे श्रोता श्री जी के उस ज्ञान से द्रवीभूत होकर के, अभिभूत होकर के उनके शिष्य बन जाते हैं, तारतम ग्रहण करते हैं। फिर महामंगलपुरी की महिमा बढ़ती है। श्री जी ने वहाँ पर प्रवचन किया तो 500 लोगों की जागनी हो गई। तारतम 500 लोगों ने तारतम महामंत्र ग्रहण किया। तभी श्री जी ने उन 500 लोगों को कहा कि मैं अब यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ, मैं 17 महीने तक सूरत में रहा और 17 महीने में मैंने 500 लोगों की जागनी कर ली, तो चलो अब आगे यात्रा करते हैं, धर्म प्रचार के लिए निकलते हैं। तो उस समय श्री जी के साथ कहते हैं जो जागे हुए 500 लोग थे वो साथ चले, पर जो केवल श्रोता बन करके आते थे, आत्म जागृति जिनकी नहीं हुई, श्रोता तो बहुत आए, केवल 500 ही आए ऐसे नहीं, श्रोता तो 5000 भी आए, पर सब नहीं जागे, इसलिए सब नहीं चल सके। केवल 500 लोग निकल पड़े श्री जी के साथ। तभी तो श्री जी ने अपनी यात्रा सूरत से फिर सिद्धपुर की निकाली, सिद्धपुर से मेरता, मेरता से मथुरा वृंदावन, वहाँ से दिल्ली हरिद्वार। ये जो यात्रा निकली इसमें सूरत वालों ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि श्री जी ने वहाँ 17 महीने रह करके तारतम ज्ञान का प्रकाश सबके जीवन में फैलाया, सबकी जागनी की और आत्मज्ञान से सब परिपुष्ट बन गए। इसलिए ये महत्वपूर्ण एक जागनी हुई। 20 चौपाई का ये प्रकरण हम लोग कई दिन से सुनते आ रहे थे।
तो आज इस प्रकरण का यहाँ पर समापन हो रहा है। कल से और आगे प्रकरण को हम सुनते रहेंगे। ये ऑनलाइन चर्चा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता ऑनलाइन बैठ कर के चर्चा का आस्वादन लेते हैं और कई कई सुंदर साथ प्रणामी मीडिया यूट्यूब के माध्यम से बाद में भी सुन लेते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। यही मंगलधाम का प्रसाद है जो हम लोग वितरण करते हैं और जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, आज राजभोग और भंडारे की सेवा पारायण नेपाल काठमांडू निवासी श्री दिलदास थापा जिनका धामगमन हो चुका है, उनके परिवार की ओर से यहाँ पर गोटा पारायण का आयोजन किया जा रहा है। तो उनकी सुपुत्री संगीता और उनके दामाद डीबी कार्की और दूसरी पुत्री सरोजा थापा सपरिवार मिल करके यहाँ पारायण में सम्मिलित रहेंगे। और आज ही के दिन फिर एक और भंडारा है। दार्जिलिंग निवासी श्री आत्माराम जी आनंदी देवी, उनके पुत्र बालकिशन और पुत्र वधू सुमित्रा के पुत्र आयुष का जो है वैवाहिक बंधन में बंधने का, विवाह में बंधने का समय आ रहा है। इस खुशी में उन्होंने यहाँ पर भंडारे की सेवा दी है। और उन्हीं की पुत्र वधू प्रियंका के नाम से एक और गोटा पारायण का आयोजन आज होगा। तो प्रातः काल भी गोटा पारायण होगा और सायं काल भी गोटा पारायण होगा। दोनों पारायण में सभी मंगलधाम के विद्यार्थी, सभी मंगलधाम के सदस्यगण उपस्थित रहेंगे और श्रद्धा और भाव से पारायण का पाठ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब मामत कै ज्योत उद्योत भई, ताको इताहे देखो रे उजास। ताको इताहे देखो रे उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।